हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं विकास कुमार फिजिक्स की ऑनलाइन क्लासेज में आपका एक बार फिर से स्वागत कर रहा हूँ। अपन पढ़ रहे थे अपना लेसन नंबर फर्स्ट, चैप्टर फर्स्ट, जिसका नाम था भौतिक जगत एवं मापन। या सिंपल सा बोलूँ तो अपन किसके बारे में पढ़ रहे थे? मापन के बारे में पढ़ रहे थे। उसमें अपना टॉपिक चल रहा था विमीय सूत्र या विमाओं के बारे में। ठीक है, अपन ने बहुत सारी भौतिक राशियों की विमाएँ लिखी थी, उनका सूत्र लिखा था। विमाओं का मतलब क्या होता है कि किसी भी भौतिक राशि को अपन किसकी फॉर्म में लिखें? MLT। ठीक है, जिन्होंने पहले वाले वीडियोज़ अगर नहीं देखें तो पहले वाले वीडियोज़ देखें, फिर अपन आगे बढ़ पाएंगे। ठीक है, कंटिन्यूसली। विमाओं का मतलब होता है किसी भी भौतिक राशि को m की पावर a, l की पावर b और t की पावर c के रूप में लिखना, जहाँ m किसको रिप्रेजेंट करता था? द्रव्यमान को। ठीक है, l किसको? लंबाई को या दूरी को बोल सकते हो आप। और t किसको रिप्रेजेंट करता था? समय को। तो इसको अपन एक रूप में और भी बोल सकते हैं कि यदि द्रव्यमान को m, लंबाई को l तथा समय को t के रूप में लिखा जाए, ठीक है, तथा a, b व c उनकी घात हों, तो ये जो रूप है वो क्या कहलाता है? किसी भी भौतिक राशि का विमीय रूप कहलाता है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। अपन ने लगभग 37 भौतिक राशियाँ लिखी थी, उनके सूत्र लिखे थे और उनकी विमाएँ अपन ने निकाली थी। इसमें करना क्या है आपको? मेन चीज़ ये है कि अगर आपको सूत्र पता है तो चीज़ें आसान होती रहेंगी। 37 अपनी हो गई थी। नेक्स्ट देखते हैं अपन 38 अपने पास है बोल्ट्जमान नियतांक। बोल्ट्जमान नियतांक ठीक है। बोल्ट्जमान नियतांक जो होता है उसका फॉर्मूला होता है गतिज ऊर्जा बटे ताप। गतिज ऊर्जा और बट्टे में क्या आ जाएगा? ताप। अब ये होता है सूत्र। तो अपन गतिज ऊर्जा के लिए अपन को पता है यूनिट क्या होती है? सिंपल सा लिखूँ तो जूल और बट्टे ताप केल्विन। तो यूनिट सिंपल अगर पूछे तब तो अपन ये लिख सकते हैं। अब विमाएँ निकालनी है तो विमाओं के लिए अपन जूल, कार्य या ऊर्जा, अगर आपको विमाएँ सीधी बताए तो आप सीधी लिख सकते हो। कार्य की ऊर्जा विमाएँ अपन ने वैसे पढ़ी है m1 L2 T-2 और बट्टे में केल्विन का मतलब K1 में। तो विमाएँ क्या होगी? m1 L2 T-2 और K-1 या θ-1। ताप के लिए मैंने आपको बताया था K लिख दो या थीटा। तो विमाएँ क्या हो जाएंगी? m1, ठीक है, L2 T-2 और K-1। ब्रैकेट लगाना ज़रूरी है। यहाँ भी अगर सॉल्यूशन कर रहे हो तो भी ब्रैकेट यूज कर लेना आप लोग। ठीक है, तो एक यूनिट तो अपने पास यहाँ क्या हो गई? जूल और बट्टे में क्या आ गया? केल्विन। या दूसरी यूनिट यहाँ से निकालें, m किसके लिए आता है? kg इंटू मीटर स्क्वायर। l स्क्वायर है, l लंबाई है, इट मीन्स उसकी यूनिट क्या होगी? मीटर स्क्वायर। t अब -2 है, इट मीन्स अपॉन में सेकेंड स्क्वायर और केल्विन आ जाएगा। केल्विन की पावर -1 है तो अपॉन में क्या आ गया? -1। या आप सीधा वैसे निकालो, जैसे जूल के लिए अपन लिखें kg इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। ये तो हो गया जूल के लिए। और अपॉन में क्या है? केल्विन। तो केल्विन कहाँ आ जाएगा? यहाँ पर क्या आ गया? केल्विन। तो kg m1 मीटर स्क्वायर L2 सेकेंड स्क्वायर अपॉन में तो -2 आ जाएगा। केल्विन भी अपॉन में तो -1 आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद है गुप्त ऊष्मा। गुप्त ऊष्मा, लेटेंट हीट बोलते हैं इसको। अब गुप्त ऊष्मा का मतलब क्या होता है मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। वैसे तो अपन चैप्टर में मैन पूरा पढ़ेंगे इसको, बट सिंपली यहाँ समझ में आ जाएगा। जैसे मान लो अपन बोलते हैं कि अपने पास 0 डिग्री सेल्सियस पर पानी भी होता है और 0 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ़ भी होते हैं। या सिंपली बोल लूँ कि कोई भी बर्फ़ है उसको पिघला के अपन किस में कन्वर्ट कर रहे हैं? पानी में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो पिघलाने के लिए अपन क्या करेंगे? उसको ताप देंगे।
तो मान लो वो माइनस में था, माइनस से होता हुआ 0 पे पहुंच गया। अब 0 डिग्री बर्फ़ वो किस में कन्वर्ट होगी, 0 डिग्री पानी में। ताप सेम है दोनों का, ठीक है, ताप सेम है। तो अवस्था परिवर्तन के लिए, एकांक द्रव्यमान की अवस्था परिवर्तन के लिए जितनी ऊष्मा दी जाती है वो क्या कहलाती है, उसकी गुप्त ऊष्मा। लेटेंट हीट, गुप्त का मतलब ये है कि इसमें अपन को टेम्परेचर चेंज नहीं होता, ऊष्मा लेता भी है, अवस्था परिवर्तन होती है परंतु ताप पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है उसमें ऊर्जा बटे द्रव्यमान। उसमें ऊर्जा बटे द्रव्यमान, बटे में क्या आ जाएगा, द्रव्यमान, ठीक है। तो अगर अपन फॉर्मूला निकालें तो ऊर्जा के लिए फिर अपन क्या यूज करेंगे, जूल यूज करेंगे, ये पहले वाला हो गया। तो जूल और बटे द्रव्यमान, इट मीन्स अपॉन में क्या आ जाएगा, केजी। तो अगर यूनिट लिखो तो एक तो क्या हो गया, जूल बटे में केजी। दूसरा इसकी यूनिट निकालें अपन, जूल की जगह केजी इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, ये तो जूल के लिए, और अपॉन में केजी भी है तो केजी से केजी क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। तो या करके अपन दूसरी यूनिट भी लिख सकते हैं, मीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। अब विमाएँ लिख देते हैं अपन, तो विमाएँ क्या हो जाएंगी, एम केजी इसमें नहीं है, 0, L 2, T -2 और K 0। तो इसमें ना तो ताप आया केल्विन, तो K क्या हो जाएगा, 0। तो सीधा सा लिख सकते हो आप L2 T -2, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं अपन 40 की। 40 पर है सक्रियता। ठीक है, अब सक्रियता क्या होती है वो भी थोड़ा सा सुन लो। आपने रेडियो एक्टिव पदार्थ सुने होंगे। रेडियो एक्टिव पदार्थ का मतलब ऐसे कुछ अणु होते हैं, ठीक है, जिनके नाभिक से कण क्या निकलते हैं बाहर। बड़े नाभिक क्या होते हैं, अस्थायी होते हैं, तो वो जब स्थायित्व के लिए क्या करते हैं, उनके नाभिक से कण निकलते हैं अल्फा, बीटा और गामा, ठीक है। अब विघटन का मतलब वो नाभिक क्या होता रहता है, टूटता रहता है, ठीक है। अब विघटन की जो दर होती है वो क्या कहलाती है, सक्रियता कहलाती है। सिंपल सा बोलूँ तो विघटन बटे समय, दर का मतलब अपॉन में क्या आ जाता है, समय। तो विघटन और बट्टे में क्या आ जाए, समय। तो विघटन की जो दर है वो क्या कहलाती है, सक्रियता कहलाती है। अब विघटन का कोई मात्रक नहीं होता, समय का सेकंड होता है, तो यूनिट क्या हो गई, 1/सेकंड। इट मीन्स m0 L0 T -1। तो विघटन की जो अपने पास जो सक्रियता थी उसकी विमाएँ क्या होगी, T -1। इसके बाद बात करते हैं अपन जड़त्व की। जड़त्व क्या होता है, जड़त्व का मतलब होता है कि कोई भी वस्तु है वो अपनी अवस्था परिवर्तन का विरोध करती है, और उसका ये जो गुण है वो क्या कहलाता है, जड़त्व। जैसे मान लो कोई पत्थर, उसको अपन क्या कर रहे हैं, धक्का मार रहे हैं, उसको हटाने के लिए धक्का मार रहे हैं, तो जब तक पर्याप्त बल नहीं लगाते अपन, मान लो हल्का सा लगा है तो वो नहीं हिलेगा। क्यों, क्योंकि उसका जड़त्व है जो उसको हिलने नहीं दे रहा है। या अपन जो हल्का बल लगा रहे हैं उसका वो क्या कर रहा है, विरोध कर रहा है। अपन जैसे जैसे बल की मात्रा बढ़ाएंगे तो एक बल पे जाके वो क्या होगा, थोड़ा सा खिसकना स्टार्ट हो जाता है। इट मीन्स अपना जो अप्लाइड फोर्स है, जो अपन ने बल लगाया है, वो क्या हो जाता है, जो भी उसका जड़त्व था उससे ज़्यादा हो जाता है। एक चीज़ और ध्यान रखना, जड़त्व हमेशा द्रव्यमान के समानुपाती होता है। समानुपाती का मतलब है कि जिसका द्रव्यमान ज़्यादा होगा उसका जड़त्व क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो इस चीज़ को भी आपको ध्यान रखना है कि जड़त्व होता क्या है। तो जड़त्व का कोई वैसे सूत्र नहीं होता, ठीक है। ये विमाहीन और मात्रकहीन, मतलब ना ही इसका कोई मात्रक है ना ही विमा है, विमाहीन। तो इस चीज़ को भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट 42 अपने पास है ऊर्जा घनत्व। ऊर्जा घनत्व, ठीक है। तो ऊर्जा घनत्व क्या हो जाएगा, ऊर्जा बटे आयतन। ऊर्जा और बट्टे में क्या आ जाएगा,
आयतन। अब इसकी भी यूनिट निकालें तो जूल, यहाँ तो क्या आ जाएगा जूल और बटे मीटर क्यूब। आयतन की यूनिट क्या होती है मीटर क्यूब। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि यूनिट क्या होगी जूल बटे मीटर क्यूब। ठीक है, या अब विमाओं के लिए लिखेंगे तो जूल के लिए केजी इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड स्क्वायर, और अपॉन में क्या आ जाएगा मीटर क्यूब। तो यहाँ स्क्वायर है यहाँ क्यूब है, इट मीन्स अपॉन में, तो बच्चा क्या केजी अपॉन सेकेंड स्क्वायर और इंटू मीटर। तो ये आकर के अपन लिख सकते हैं केजी बटे सेकेंड स्क्वायर और इंटू मीटर। ठीक है, तो विमाएँ लिखते हैं केजी के लिए अपन m1 लिखेंगे, मीटर अपॉन में है l-1 और सेकेंड तो t-2, ये आ जाएगा अपने पास। तो अभी तक अपने पास 42 हो गए हैं। नेक्स्ट बात करेंगे अपन 43 की। तो 43 पर देखते हैं। 43 अपने पास धारा, आवेश प्रवाह की दर को अपन क्या कहते हैं धारा। ठीक है, इसका वैसे कोई सूत्र नहीं है प्रॉपर, सूत्र तो हैं बट यहाँ पर कोई सूत्र यूज नहीं करेंगे, मतलब ऐसा सूत्र नहीं है जिससे यूनिट या विमाएँ निकल सके। मात्रक आप सब लोगों ने पढ़ा है 10th में, एम्पियर, तो एम्पियर हो गया। अब एम्पियर फंडामेंटल है, मूलभूत भौतिक राशि 7 होती थी, उन्हीं में से एम्पियर एक है। तो इस बार MLT और उसके साथ एम्पियर भी अपन लिखेंगे, ये तीनों तो है नहीं तो पावर 0 आ गई, एम्पियर पावर 1, या सीधा इसको A1 लिखो ब्रैकेट में तो भी वो क्या है सही है, और वो बेटर भी रहता है। A1 हमेशा क्या रहता है बेटर रहेगा। ठीक है, इसके बाद 44 की बात करें अपन। 44 पर है आवेश। ठीक है, तो अपन ने I का फॉर्मूला पढ़ा था 10th में। I बराबर क्या होता है Q/T। धारा बराबर क्या होता है आवेश बट्टे समय फ्रॉम ईयर। यहाँ से अपन लिख सकते हैं कि Q इक्वल्स टू क्या होता है I इंटू T। तो आवेश क्या हो जाएगा धारा गुणा समय। ठीक है, धारा गुणा समय, तो एम्पियर और इंटू सेकेंड, ये क्या हो जाएगा इसका मात्रक हो जाएगा। तो यूनिट लिखें अपन, m द्रव्यमान नहीं है इसमें, L0, A1 और T1। ए को मैंने पहले लिखा है, कोई फ़र्क नहीं है, T1 A1 लिखो वो भी सही है, A1 T1 लिखो वो भी सही है। तो ये अपने पास क्या आ गया आवेश आ गया। इसके बाद बात करें अपन किसकी विभव की, 45 पर विभव या विभवांतर भी बोलते हैं अपन, विभव या विभवांतर दोनों ही सही हैं। V का फॉर्मूला पढ़ा है, वो भी 10th में पढ़ा है, W/Q। तो W क्या होता था कार्य और बट्टे आवेश। तो वैसे तो जूल अपॉन कूलम, आवेश का मात्रक वैसे कूलम भी होता है। ठीक है, ये भी होता है और कूलम भी होता है। विभव का मात्रक भी वोल्ट भी होता है। ठीक है, अगर फंडामेंटल निकालना हो तो वो भी निकाल सकते हैं। अपने पास V बराबर क्या हो गया W/Q। तो W के लिए अपन क्या लिखेंगे kg इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, Q ये क्या हो गया एम्पियर, अपॉन में है तो अपॉन में एम्पियर इंटू सेकेंड। तो टोटली अपने पास kg इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन में सेकेंड की पावर क्यूब और इंटू में क्या आ गया एम्पियर। ठीक है, तो यहाँ से अपन विमाएँ लिख सकते हैं। तो विमाएँ kg
m1 मीटर स्क्वायर L2 T-3 और A-1 ये आ जाएगा। अगर आप सीधी निकालो तो सीधी निकाल सकते हो। W/Q से अपन लिखें तो V बराबर W/Q, तो W के लिए अपन क्या लिखते हैं, m1 कार्य है T-2, ठीक है। और Q के लिए अभी लिखे हैं अपन ने A1 T1, तो A1 और T1 दोनों को ऊपर भेजेंगे, T-3 हो जाएगा, A-1 हो जाएगा। इस चीज़ का भी आपको क्या रखना है, ध्यान में रखना है। इसके बाद बात करते हैं अपन किसकी, प्रतिरोध की। 46 है प्रतिरोध। प्रतिरोध क्या होता है, विभव बटे धारा। ओम का नियम याद है ना, V बराबर क्या होता था, I/R। V बराबर क्या होता था, I/R। R बराबर क्या हो गया, V बटे I। तो V की विमाएँ ये रही, m1 L2 T-2 और T-3 A-1, ये तो किसकी विमाएँ होगी, V की। और बट्टे में क्या है, धारा। धारा का मतलब A1, तो अपॉन में क्या आ गया, A1 ऊपर जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ माइनस के कितने हो जाएंगे, 2। इसके अपॉन में इसके अपॉन में A1 लिखें तो A1 जाके ऊपर माइनस का हो जाएगा। इट मीन्स यहाँ, हाँ, इसकी यूनिट की बात करें, यूनिट ओम होती है, ठीक है, या वोल्ट अपॉन एम्पियर, ऐसा यूनिट ओम होती है। इसकी ऐसा यूनिट वोल्ट होती है, इसकी ऐसा यूनिट कूलॉम होती है। तो यहाँ क्या आ जाएगा, m1 L2 T-3 A-2, ठीक है। इसके बाद 47 है अपने पास प्रतिरोधकता। ठीक है, प्रतिरोधकता जो होती है वो प्रतिरोध गुणा क्षेत्रफल और बट्टे में लंबाई, ये फॉर्मूला होता है। तो प्रतिरोध की विमाएँ ये रही अपने पास, ठीक है। इसकी यूनिट होती है ओम इंटू मीटर। तो ओम, यहाँ ओम हो गया, मीटर स्क्वायर अपॉन मीटर, 1 मीटर से 1 मीटर क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, ठीक है। निकालने की कोशिश करना आप लोग, मैं सीधा ही लिख रहा हूँ। अब ओम इंटू मीटर है, तो ये तो ओम था, इट मीन्स इसको मीटर से और गुणा करना है। तो L की पावर जो 2 थी वो कितनी हो जाएंगी, 3, m1 L3 T-3 A-2, मतलब L की पावर जो 2 थी वो कितनी हो जाएंगी। इसके बाद है 48 है चालकता। चालकता का सूत्र होता है 1/, प्रतिरोधकता 1/, प्रतिरोधकता, मतलब ये क्या हो जाएगा, 1/, ओम इंटू मीटर, या ओम इनवर्स मीटर इनवर्स भी लिखते हैं पर। तो विमाएँ जो ये पॉजिटिव है वो नेगेटिव हो जाएंगे, L-3 T-3 और A-2, ठीक है। 49 पे अपन लिखेंगे चालकत्व है। चालकत्व होता है 1/, प्रतिरोध के व्युत्क्रम को कहते हैं। इट मीन्स ओम इन्वर्स हो जाएगा ये। और प्रतिरोध की जो विमाएँ वो लिख दो। प्रतिरोध की विमाएँ क्या है, m1 है तो वो -1 हो जाएगा, L-3 प्रतिरोध की ऊपर वाले हैं, L-2 T-3 A-2। इस प्रकार क्रमवार अपन क्या कर सकते हैं, इनको याद कर सकते हैं। तो अपने पास 49 हो गए, कुछ अपन और पढ़ेंगे, वो बात करेंगे अपन नेक्स्ट में, ठीक है। एक 50 कर लेते हैं इसको अपन। 50 पे मैं यहाँ लिख रहा हूँ, 50 है धारा घनत्व, ठीक है। इसका सूत्र होता है धारा बटे क्षेत्रफल, ठीक है, करंट अपॉन एरिया। धारा में क्षेत्रफल का डिवाइड कर दो, तो ऊपर तो एम्पियर हो जाएगा, नीचे मीटर स्क्वायर। तो विमाएँ m0 है, L-2 T0 और A1। इस प्रकार अपने पास ये क्या हो जाएंगे, टोटल 50 हो गई हैं।
तो आपको ये याद रखने, फॉर्मूले याद करने एक एक करके, स्टेप बाय स्टेप चलते जाओगे। सीधे याद करोगे नहीं होंगे, 5 याद के 5 करके याद करोगे तो भी हो जाएंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बट याद करोगे तभी होंगे। इनको एक साथ देख के छोड़ दिया तो याद नहीं होंगे। और इनमें से बहुत बार 11th में तो आता रहता है, कंपटीशन एग्जाम में भी पूछा जाता है, इसकी यूनिट बताओ, इसका मात्रक बताओ, इसकी विमाएँ बताओ, इस प्रकार। ठीक है, तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर में कुछ विमीय सूत्रों के साथ अगेन। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।